Hey everyone, welcome back to my channel The Conscious Girl. I hope you all are doing well and enjoying my videos. My name is रुचि तिवारी. मेरे चैनल पे आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती हैं. इसमें आपको टेक्निक्स देखने को मिलती है जो कि आपको वो सब कुछ मैनिफेस्ट करने में हेल्प करती है जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं. इस वीडियो में भी मैं आपके लिए हेल्पफुल टेक्निक लेके आई हूँ जो आपको आपकी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करने में हेल्प करने वाली है. और ये टेक्निक है 777 टेक्निक. बहुत सिंपल एंड बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है. इसको आप अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. पर कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक करने से पहले आपको दो बातों का ध्यान रखना है. पहला, बी पॉजिटिव एंड बिलीव कि ये वर्कआउट करता है. ठीक है, जब तक आपको बिलीव नहीं होगा कि ये वर्क करता है तब तक ये चीज़ पूरी नहीं होगी. एंड सेकेंड, बी कंसिस्टेंट. आपको कंसिस्टेंट रहना है. ठीक है, ये नहीं कि आप बीच में जो है वो डाउन फील करना स्टार्ट करें, नेगेटिव फील करना स्टार्ट करें, छोड़ दें चीज़ों को. नहीं, बी कंसिस्टेंट. अपने आप को कंसिस्टेंट रखो, तभी आप कुछ मैनिफेस्ट कर पाओगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. आपने सबसे पहले पेन एंड पेंसिल लेनी है. इसके लिए पेन आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं एक्सेप्ट ब्लैक. कोई भी कलर का पेन यूज़ करो पर ब्लैक पेन अपनी यूज़ नहीं करना है. जेल बॉल कैसा भी यूज़ कर लो. ठीक है, इसके बाद कॉपी लेनी है. आपने एक शांत जगह ढूंढनी है, वहाँ पर आपने बैठना है. आप चाहें तो 5 मिनट मेडिटेट कर लीजिए, उसके बाद इस टेक्निक को करिए. क्योंकि जितना ज़्यादा आपका दिमाग शांत होगा उतना ही ये तेज़ी से आपकी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करने में हेल्प करेगा. ठीक है, दिमाग को आपने शांत रखना है. तो आपकी मर्जी, आप मेडिटेट कर सकते हैं 5 मिनट तक, या फिर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं. डीप ब्रीदिंग करो, ब्रीद इन ब्रीद आउट. डीप ब्रीदिंग करके अपने आप को रिलैक्स कर लो. ऐसी जगह पे बैठो जहाँ पे आपको कोई भी डिस्ट्रैक्ट ना करे. ठीक है, क्योंकि इस टेक्निक को करने में थोड़ा सा टाइम लगता है. उसको करने के लिए आपको थोड़ा टाइम चाहिए होगा. तो ऐसे टाइम पे या ऐसी जगह पे बैठिए कि जहाँ पे आपको आगे कोई भी बीच में डिस्ट्रैक्ट ना करे. ठीक है, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट होंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो कंप्लीट नहीं हो. क्योंकि इसमें आपको कंटिन्यू करना होता है इसे विदाउट बीइंग डिस्ट्रैक्टेड. ओके, शांत जगह पे बैठ गए, कॉपी पेन ले लिया है. अब आपने सबसे पहले ये सोचना है कि आपने क्या मैनिफेस्ट करना है. अपनी इंटेंशन को सेट करो कि मैनिफेस्ट क्या करना चाहते हो. इंटेंशन सेट कर दी कि मैं 5 लाख रुपीज़ मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ. ठीक है, इसके बाद आपने उसके ऊपर एफर्मेशन बनानी है. ठीक है, एफर्मेशन कैसे बनाते हैं, एफर्मेशन क्या है, कैसे वर्कआउट करता है, आपको नहीं पता है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हो. उसमें आपको इन डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एफर्मेशन के बारे में. सारे क्वेश्चन आपके उसमें कवर हो जाएंगे जो भी एफर्मेशन से रिलेटेड होंगे. ठीक है, पहले उसको देख लेना, समझ लेना एफर्मेशन क्या होती है, फिर इस टेक्निक को करना. फिर एफर्मेशन बना लिया आपने. मान लो मैंने बना ली, आई हैव रिसीव 5 लाख रुपीज़. ये मेरी एफर्मेशन है. ठीक है, मेरे से ये रेजोनेट हो रही है. इसके बाद आपने 77 टाइम्स उस एफर्मेशन को लिखना है कंटिन्यू, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, बिना बीच में रुके हुए. ऐसा नहीं कि बिल्कुल लिखते जाओ, रुको मत. आप लिख रहे हो, थक गए, 2 मिनट बैठ जाओ या फिर जितना आपको टाइम चाहिए बैठ जाओ, पर आप उसी के बारे में सोचो जो आप लिख रहे हो. चाहे तो आप उसे माइंड में अपने एफर्म करो, उस एफर्मेशन को. उसी चीज़ के बारे में आपने सोचना है, इधर उधर की चीज़ें नहीं सोचनी है, फ़ोन स्क्रॉल नहीं करना है. अगर आप थक गए हो तो थोड़ा सा रुक सकते हो. ठीक है, फिर आप दोबारा से लिखना स्टार्ट कर दो, पर आपने उसी इंटेंशन पे सेट रहना है. 77 टाइम्स आपने लिख दिया. ठीक है, कोशिश ये करिए कि जिस टाइम पे आपने फर्स्ट डे लिखा है उसी टाइम पे आप इसे 7 डेज तक लिखें. 7 का मतलब है 77 टाइम्स 7 डेज तक. इसी तरीके से 3 × 3 टेक्निक होती है, 5 × 5 टेक्निक होती है. इसी तरीके से 7 × 7 टेक्निक होती है. 3 टेक्निक और 5 टेक्निक के बारे में अगर आपको जानना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो. ठीक है, 77 टाइम्स आपने इसे लिख दिया. उसके बाद 7 डेज तक आपने इसे कंटिन्यू करना है और बीच में आपने कोई भी दिन का गैप नहीं लेना है. कंटिन्यू आपने करना है. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे जैसे कंटिन्यूस में होता है ना, इसी तरीके से कभी भी आप स्टार्ट करते हो, कभी भी आप इसे स्टार्ट कर सकते हो, किसी भी दिन से स्टार्ट कर सकते हो, इवन किसी भी टाइमिंग से स्टार्ट कर सकते हो. पर ध्यान ये रखिए कि कोशिश पूरी ये करिए कि सेम ही टाइमिंग पे इसे 7 डेज तक आप करिए. ठीक है, सेम टाइमिंग पे करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है. ठीक है, चाहे मॉर्निंग में कर लो, चाहे आफ्टरनून में कर लो, चाहे इवनिंग में कर लो. ऐसा कोई टाइम देख लो जहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रैक्ट ना करे और जिस टाइम पे आपके पास थोड़ा टाइम हो इस टेक्निक के लिए. क्योंकि 77 टाइम एफर्मेशन लिखने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना. अपने फोकस को आप इस पे रखिए, अपनी एफर्मेशन को, उसको फील करने में, उसको विजुअलाइज करने में. ठीक है, जब आप इस टेक्निक को कर रहे हो 77 टाइम्स 7 डेज तक आपने लिखना है और आपने सेम ही एफर्मेशन 77 टाइम्स लिखनी है और 7 डेज तक सेम ही एफर्मेशन यूज़ करनी है. बीच बीच में अपनी एफर्मेशन को आपने और इंटेंशन को चेंज नहीं करना है. ठीक है, इसीलिए एक स्पेसिफिक चीज़ को चूज़ करिए और उसी के ऊपर जो है ये टेक्निक करिए. जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो उसको चूज़ कर लो, पहले लिस्ट बना लो. उसके बाद जो आपकी प्रायोरिटी है, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, उसके लिए इस टेक्निक को यूज़ करिए. ठीक है, और इस टेक्निक को करने का दूसरा तरीका भी है. जो लोग जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जैसे उनके पास दिन में ज़्यादा टाइम नहीं निकलता है, तो वो क्या कर सकते हैं, इस टेक्निक को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं. 77 डेज तक आपने ये टेक्निक करनी होगी, पर इसमें आपकी एफर्मेशंस जो हैं वो कम हो जाएंगी.
एफर्मेशन का नंबर, आपको एक दिन में 7 एफर्मेशन लिखनी है। सेम एफर्मेशन को आपने 7 टाइम्स लिखना है एंड देन सेम एफर्मेशन आपने 77 डेज तक लिखनी है, कंटिन्यू कंसिस्टेंट रह के, बीच में गैप नहीं लेना है। अगर आपने बीच में गैप लिया, ब्रेक लिया, तो वो एफर्मेशन करने का कोई, उस टेक्निक को करने का कोई फ़ायदा नहीं। वो वहाँ पे जो पैटर्न है वो ब्रेक हो गया, वो ख़त्म। आपने बीच में ब्रेक ले लिया, फिर दोबारा से उसे स्टार्ट करना पड़ेगा आपने डे फर्स्ट से, ठीक है। तो इसीलिए 7 टाइम्स लिखिए 77 डेज तक, चाहे 77 टाइम्स लिखिए 7 डेज तक, ठीक है। दोनों में से जो आपके लिए सूटेबल है, आप दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। किसी के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, उनको नहीं मिलता इतना ज़्यादा टाइम, तो वो 77 डेज तक कंसिस्टेंट रह सकते हैं, क्योंकि 77 डेज भी काफ़ी दिन होते हैं। तो आप वैसे कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है थोड़ा, आप निकाल सकते हैं, तो 7 डेज में लिखिए इसे 77 टाइम्स, ओके। और ये बहुत पावरफुल टेक्निक है। इवन कई बार तो ऐसा होता है कि इसे करते करते ही 7 डेज कंप्लीट होने से पहले आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाती है। इसकी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं। 7 टेक्निक्स, 5 टेक्निक्स, ये बहुत पावरफुल टेक्निक्स हैं, ठीक है। पर ये ध्यान रखना है, अगर आपकी मैनिफेस्टेशन 7 डेज से पहले पूरी हो गई, फिर भी आपने इसे 7 डेज तक कंटिन्यू रखना है, ठीक है। ये नहीं पूरी हो गई तो छोड़ दिया, नहीं, आपने इसको पूरा करना है, ठीक है। सिंगल एफर्मेशन 7 डेज तक कंटिन्यू, या फिर 77 डेज तक कंटिन्यू करनी है आपने, विदाउट एनी ब्रेक और विदाउट बीइंग डिस्ट्रैक्टेड। और कोशिश करिए जब आप इस टेक्निक को कर रहे हैं, आप उस टाइम पे पॉजिटिव रहिए, अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई रखिए, क्योंकि जब आप हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं तो वो आपकी गोल की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है। और जब दोनों मैच करते हैं ना, तो आप अपनी लाइफ में अपनी गोल को बहुत ही आसानी से मैनिफेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा खुश रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, होपफुल रहेंगे एंड ग्रेटफुल रहेंगे, उतनी ही जल्दी और आसानी से सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे, ठीक है। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं कभी भी, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ और डिटेल वीडियोस भी बनाती हूँ। अगर मुझे लगता है कि ये टॉपिक ऐसा है कि इसके ऊपर और डिटेल में वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं वो भी बनाती हूँ। मैंने प्रीवियसली बहुत सारे क्वेश्चन पे डिटेल वीडियोज़ बनाई, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ताकि जब नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिले, आप उसे देखें। वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, वो भी अपनी लाइफ में वो सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकें जो भी आप चाहते हैं। जब आप दूसरों की हेल्प करते हैं, जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, तभी आपकी लाइफ में भी अच्छा होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है, जो आप दूसरों को दोगे वही आपके लिए 2 गुना होकर आपके पास लौटेगा। तो आपको देखना है कि आप लोगों को क्या दे रहे हो, नेगेटिविटी दे रहे हो या पॉजिटिविटी दे रहे हो, ठीक है। जो भी आप यूनिवर्स की तरफ फेंकोगे वो वापस लौट के आपके पास आएगा, मल्टीप्लाई होके। सो द चॉइस इज योर्स कि आप लोगों को क्या देना चाहते हो, ठीक है। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, होपफुल रहिए और ग्रेटफुल रहिए जो भी आपकी लाइफ में है उसके लिए, क्योंकि जब आप ग्रेटफुल होना स्टार्ट करते हो तो आपकी लाइफ में सब कुछ एबंडेंस में आने लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।